ऑटोमोबाइल स्पेस पर भी, पर्टिकुलरली टू व्हीलर्स पर अगर हम देखें, आपकी राय क्या होगी? ऑटो एंसिलरीज की चाल जो है, ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी काफ़ी नज़र आई है, फेस्टिव डिमांड भी जिस तरह की होनी चाहिए नहीं दिखी है, लेकिन न्यू लॉन्चेस का सिलसिला अब भी बरकरार है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस इंडस्ट्री? गुड मॉर्निंग मानसी, प्लेजर टू बी विद। तो अगर आप पहले देखें यहाँ से पिछले 1 से 1.5 साल में, तो टू व्हीलर सेक्टर में काफी इंटरेस्ट बढ़ा है। और जो स्टॉक्स, मतलब मेरे को याद है, इवन बजाज ऑटो 4,000 रुपए और उसके नीचे ट्रेड करता था। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा था 2,000 रुपए पे ट्रेड करता था कोविड टाइम के आसपास। उसका भाव 12,000 हो गया। तो ये तो क्लियर है कि जो इस सेक्टर में ग्रोथ आई, उसको काफी कुछ मार्केट्स ने वैल्यूएशंस में रिफ्लेक्ट कर दिया। और ऐसा ही अगर आप बाकी टू व्हीलर स्टॉक्स देखें, उनमें भी काफी तेजी आई पिछले दिनों में, 1 से 1.5 साल में भी 2 साल में। उसका रीजन ये है कि उस सेगमेंट में जो कि इनके बायर्स हैं टू व्हीलर्स के, उनकी इनकम्स थोड़ी बढ़ने लगी और उन्होंने अपना डिस्क्रिशनरी स्पेंड फर्स्ट टू व्हीलर्स पे स्पेंड किया। और इस वजह से इस सेक्टर में टेलविंड्स आई ग्रोथ में, और वो वैल्यूएशंस में रिफ्लेक्ट होने लगे। अब इस भाव पे, इस लेवल पे आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। हमें नहीं लगता है कि ये सेक्टर ओवरऑल उस हिसाब से चलेगा जैसा पिछले 1 से 1.5 साल में चला है। इस सेक्टर में आपको स्टॉक स्पेसिफिक जो सेगमेंट, जो स्टॉक्स जिसके सेगमेंट अच्छा करेंगे, सब सेगमेंट अच्छा करेंगे, उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके और उनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इजी मनी बन चुका है। अब यहां से थोड़ा सा आपको कॉशियस होके और थोड़ा स्टडी करके इस सेगमेंट में पैसा डालना पड़ेगा। वैसे भी हम देख रहे हैं कि इस स्पेस में कंपटीशन काफी बढ़ गया। आपने जैसे बोला, नई लॉन्चेस काफी आए हैं और उस वजह से कंपटीशन भी काफी बढ़ा है। अब इस कंपटीशन में थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, ऐसा हमें लगता है। ऑटो सेक्टर से फिलहाल दूर रहने की सलाह, यहाँ पर इजी मनी जो है अब शायद ना बने, ऐसी राय आती हुई। पर अंशुल, इसी के साथ ये भी बताइए कि और अन्य ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो कि आपकी लिस्ट में है जहाँ पे वो इजी मनी का फेज जो है अब जा चुका है, और थोड़ा इन सेक्टर्स को छोड़ के कहीं और अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो कहाँ पर वैल्यूएशंस आपको महंगे लग रहे हैं, या फिर फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग साउंड जो चीज़ें हैं वो भरती हुई नहीं नज़र आ रही हैं? कुछ ऐसे सेक्टर्स और आप हाईलाइट करें अंशुल। सृष्टि, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और इस मार्केट में इस सवाल का जवाब जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, पिछले 2-3 साल में, कोविड के बाद इनफैक्ट, एक चीज मार्केट में सबको लगने लगी कि पैसा बनाना बहुत आसान है। और स्मॉल एंड मिड कैप्स में तो सबसे आसान है। पर्टिकुलरली अगर आप मार्च 2023 के बाद की रैली देखें, तो उसके बाद जो एसएमई सेगमेंट है मार्केट में और स्मॉल एंड मिड कैप्स हैं, उनमें भयंकर तेजी आई। और आप एसएमई का कोई भी स्टॉक उठाते, 3 महीने में डबल हो गया, 6 महीने में 4 गुना हो गया। इस तरह का उसमें तेजी दिखने को मिली। कई स्टॉक ऐसे हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टर इंटरेस्ट उनमें इतना है, वो और उनमें लिक्विडिटी भी कम है, तो वो स्टॉक चलते गए। अब हमें ऐसा लगता है कि ये समय ऐसा है कि आपको क्वालिटी की तरफ अपनी नजर करनी चाहिए। अगर आपका पैसा इन सेगमेंट्स में बन गया है, तो पैसे को साइड पे कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और छोटी कंपनी से थोड़ा बड़ी कंपनीज की तरफ और क्वालिटी कंपनीज की तरफ अपना निवेश करना शुरू करिए। एक चीज जो मेरे 20-25 साल के करियर में मैंने देखी है, आपकी डाउनसाइड प्रोटेक्शन वैल्यूएशन से नहीं होती, आपकी डाउनसाइड प्रोटेक्शन ग्रोथ और क्वालिटी से होती है। तो अगर आप ग्रोथ और क्वालिटी स्टॉक नहीं खरीदेंगे, वैल्यूएशंस की तरफ ध्यान देंगे और इस नजरिए से देंगे कि जल्दी पैसा बने, तो यहाँ पे आपको नुकसान भरना पड़ेगा और तकलीफ भी होगी, ऐसा हमें लगता है अगले 1 से 1.5 साल में। एसएमई से दूर रहिए, स्मॉल एंड मिड कैप्स में भी क्वालिटी में जाइए। वीक क्वालिटी, वीक फंडामेंटल्स, वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उनसे दूर रहिए। वीक बैलेंस शीट से दूर रहिए। अगर आप ये कर सकते हैं,
तो हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है आज के दिन भी, और डाउनसाइड प्रोटेक्शन आपकी डेफिनेटली होगी।